हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे हो गए। बिजनेस कंप्यूटिंग की हम एक क्लास कर चुके हैं। आज हम जो है सेकंड क्लास करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ टॉपिक्स हम समझेंगे। तो देखते हैं बिजनेस कंप्यूटिंग को आगे अपना कवर करते हैं। 2-3 क्लासेस में रहेगा जो बिजनेस कंप्यूटिंग है हमारा। तो आज हमारी जो है सेकंड क्लास है। इसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है होलसेल, रिटेलिंग एंड यूटिलिटी। क्या होता है होलसेलिंग? देखो, आप लोगों को पता ही होगा, जैसे हम लोग नॉर्मल कन्वर्सेशन में भी बात करते हैं कि होलसेल की दुकान से ले आओ। कई बार हमें ड्राई फ्रूट्स खरीदने होते हैं कि होलसेल की दुकान से लेके आ जाते हैं, वो सस्ते दे देंगे। ठीक है, तो ऐसे जैसे हम लोगों को कई बार बहुत बहुत क्वांटिटी में जैसे हमें आलू खरीदना है या फिर प्याज खरीदना है, तो हम मंडी जाते हैं। क्या करते हैं, पूरा का पूरा जो है जितना उन्होंने कट्टे में रखा होता है कि पूरा का पूरा उठा के ले आते हैं अपने घर पे। तो वो होलसेल होता है, जो क्या करते हैं कि एक लार्ज क्वांटिटी में चीज़ों को बेचते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है कि होलसेलर होता है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ों को बेचता है। और कैसे बेचता है? कम प्राइस में बेचता है। अब आप भी जाके खुद भी खरीद सकते हो, लेकिन जनरली ऐसा कम होता है। तो होलसेलर क्या करता है? होलसेलर से कोई भी जो है रिटेलर आएगा, जैसे मान लो आप मंडी गए, मंडी में आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी होलसेलर है उसके पास अलग अलग शॉप्स वाले जाते हैं जिन्हें डेली अपनी सब्जियां बेचनी होती हैं। तो वो क्या करते हैं, वो 2-3 कट्टे लेते हैं अपनी डेली की। हाँ भाई, मेरी डेली इतनी सारी सब्जी बिक जाएगी। वो वहाँ से उठाते हैं, खरीदते हैं, एंड देन उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, फिर वो कंज्यूमर के पास जाती हैं चीज़ें। ठीक है, तो बीच में फिर कौन आता है? रिटेलर, जो होलसेलर से खरीदता है। वो कौन आता है? रिटेलर। वो मीडियम क्वान्टिटी में चीज़ों को खरीदेगा और मीडियम प्राइस में खरीदेगा। उसके बाद फिर उन चीज़ों को किसको बेचता है? वो कस्टमर को बेचता है। कस्टमर क्या करता है? उसे कम क्वांटिटी में खरीदता है और प्राइस क्या है? वो फुल देता है। ठीक है, तो ये हमारा होता है होलसेलिंग। उसके बाद है यूटिलिटी। यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी बार पूछा गया है DTPLSB में, आपको ये ध्यान से समझना है। ठीक है, यूटिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है? जैसे कि अभी मान लो आपने कोई चीज़ खाई है। ठीक है, तो आपने कोई भी चीज़, आपको भूख लगी है, आपने एक रोटी खा ली। ठीक है, एक रोटी आपने खाई है। देन उसके बाद आपको बहुत अच्छी लगी, आपको बहुत तेज भूख लगी है, एक रोटी आपको बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है, देन उसके बाद आपको दूसरी रोटी मिली, हाँ वो भी भूख बहुत ज़्यादा थी तो वो भी ठीक लगेगी। उसके बाद तीसरी रोटी की, ठीक है भाई, 2 रोटी में कोई कोई होता है कि पेट भर जाता है, किसी किसी का नहीं भरता है। ठीक है, उसके बाद तीसरी रोटी आई। तीसरी रोटी में हाँ लग गया कि पेट भरने लग गया है। उसके बाद अगर कोई हमें कहे कि चौथी रोटी भी खा लो, अगर पेट में जगह नहीं है, तो वो जो फोर्थ वाली है वो हमें अच्छी नहीं लगेगी। लगेगा कि बस हो गया है ना। अगर कोई फिर भी चलो हमने ज़बरदस्ती खा ली, लेकिन अभी हमें कोई फिफ्थ भी खा लो, तो ऐसा नहीं हो जाता कि हाँ भाई अगर मैंने ये भी खा ली तो अब मेरी उल्टी आ जाएगी। ठीक है, तो ये है सेटिस्फेक्शन लेवल कि आपको पहले वाली रोटी ने कितना सेटिस्फेक्शन दिया है। उसके बाद उससे थोड़ा सा कम सेकंड देगी, उससे थोड़ा सा कम थर्ड देगी, फिर उसके बाद तो वो जो है सेटिस्फेक्शन आपका बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। या मतलब कह सकते हैं कि फिर आप उसको लास्ट तक तो इन्जॉय ही नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो यही होता है दो सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस कि किसी भी चीज़ को आप पा करके कितने खुश हो, कितना आपको सेटिस्फेक्शन मिला है। ठीक है, कंज्यूमर को फ्रॉम यूजिंग और कंज्यूमिंग समथिंग। तो जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया है, ये भी सेम ही है। इसमें समोसा दिया हुआ है कि यू आर हंग्री एंड ईट अ समोसा। ठीक है, आपको भूख लगी, आपने एक समोसा खा लिया है, तो इसमें क्या होगा? द सेटिस्फैक्शन यू गेट इज यूटिलिटी। तो जो ये आपको सेटिस्फैक्शन मिला है ये क्या है? यूटिलिटी है। ठीक है, देन सेकंड समोसा गिव्स अ लिटिल लेस सर्टिफिकेशन लिटिल लेस सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो ये आपको कम सेटिस्फेक्शन देगा। तो ये हमारा क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी। ये हमारा क्या कहलाएगा? मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि पहली वाली यूटिलिटी से थोड़ा सा कम है। उसके बाद अगर आपको कोई फिफ्थ समोसा खाने को कह दे तो आप उसको मतलब ऐसा कम ही होगा कि आप उसको एंजॉय कर पाओगे। तो ये क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब कि जो आपका यूटिलिटी है ना वो कम हो रहा है। ठीक है, तो आप ये जो है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ये कम हो रही थी। ये हमारा क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये क्या है? ईच एडिशनल यूनिट कंज्यूम्ड गिव लेस सेटिस्फेक्शन देन वन बिफोर इट। जो भी आप, जैसे आपने एक चीज़ खा ली उसने कम सेटिस्फेक्शन दिया है, फिर उससे अगले वाले ने कम दिया है, तो जो भी आप कंज्यूम कर रहे हो पहले वाले से जो नेक्स्ट वाली है वो हमें कम सेटिस्फेक्शन देती है। तो ये हमारा क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इस पर DTPLSB में क्वेश्चन आया हुआ है।
उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होता है, ठीक है। तो ई कॉमर्स की फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में आ जाती है। तो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या होता है, कोई भी चीज़ जो भी आप इंटरनेट का यूज़ करके खरीद रहे हो या बेच रहे हो, वो हमारा क्या है, ई कॉमर्स है, ठीक है। आप किसी शॉप पे नहीं जाओगे, इसमें आप जैसे अमेज़न से कुछ भी शॉपिंग कर रहे हो, ठीक है, अमेज़न से कुछ भी शॉपिंग कर रहे हो, फ्लिपकार्ट से कुछ भी शॉपिंग कर रहे हो, इसमें आपको कहीं फिजिकली तो जाने की ज़रूरत नहीं, आप ऑनलाइन क्या करते हो, चीज़ों को देखते हो और ख़रीद लेते हो। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ई कॉमर्स। उसके बाद ई बिज़नेस, दोनों में फ़र्क है इनमें। ई कॉमर्स क्या है, ई बिज़नेस क्या है। ई बिज़नेस में क्या है कि आप सिर्फ खरीदते और बेचते नहीं हो, इसमें कस्टमर की सर्विसेज भी आ जाती हैं। जैसे आपको कोई प्रॉब्लम है, कस्टमर केयर भी है उसमें, ठीक है। उसमें बिजनेस में पार्टनर्स भी होते हैं, तो कई सारी चीज़ें उसमें ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो अ कंपनी मैनेजेस इट्स ऑर्डर्स भी मैनेज कर रही है, पेमेंट्स भी मैनेज कर रही है, कस्टमर की जो कंप्लेंट्स आ रही है वो भी मैनेज कर रही है, सप्लायर के साथ कम्युनिकेशन भी हो रहा है, एम्प्लॉय जो उसमें काम कर रहे हैं वो उसका भी रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब कि एक पूरा बिजनेस सेटअप जो ऑनलाइन चल रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ई बिजनेस, ठीक है। तो यही इसमें जो है डिफरेंस है। जो ई कॉमर्स है वो एक स्मॉलर कॉन्सेप्ट है और जो हमारा ई बिजनेस है वो एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था इसके ऊपर लास्ट ईयर। तो जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम जो है एक बार बिजनेस कंप्यूटिंग कर लें, देन उसके बाद फिर हम क्या है क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो B2B 6 टाइप्स के होते हैं, ध्यान से देखना, और इनकी फुल फॉर्म भी आ जाती है एग्जाम में कई बार, ठीक है। या फुल फॉर्म या फिर क्वेश्चन दे करके पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 4 कोई भी इनमें से दे देंगे, ठीक है। तो B2C, C2C, C2B, B2A, C2A, देखते हैं इन्हें क्या होता है ये, ठीक है। नाम से ही वैसे आपको पता लग जाएगा, एक बार आपको बस इनकी फुल फॉर्म जरूर पता होनी चाहिए, ठीक है। B2B क्या होता है, देखो B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस। जब बिजनेस टू बिजनेस डील होती है, ठीक है, कोई भी बिजनेस एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में, जैसे कि कुछ भी खरीदना हो गया, बेचना हो गया, ठीक है। अभी मान लो कोई एक जो है टेक्सटाइल कंपनी है, ठीक है, टेक्सटाइल कंपनी है जो वो कपड़े बेच रही है, किसी गारमेंट फैक्ट्री को कपड़े बेच रही है, ठीक है। तो ये बिजनेस टू बिजनेस हो गया ना, यहाँ पे कोई कस्टमर तो नहीं है जो कपड़े खरीदने आ रहा है, ठीक है। तो बिजनेस टू बिजनेस जब चीज़ें आपस में एक्सचेंज होती है तो वो हमारा क्या कहलाता है, बिजनेस टू बिजनेस। उसके बाद है बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू कंज्यूमर का मतलब क्या है कि आप कहीं मान लो गए, आप गए मान लो एडिडास के शोरूम पे, ठीक है। तो एडिडास एक कंपनी है ना, वो बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पे आप क्या है, आप कंज्यूमर हो, कंज्यूमर गया है वहाँ पे अपनी चीज़ को खरीदने। तो ये कौन सी डील होगी कि जो बिजनेस है वो किसको बेच रहा है चीज़ों को, कंज्यूमर को, ठीक है। तो बिजनेस टू कंज्यूमर, अ बिजनेस सेल्स डायरेक्टली टू अ नॉर्मल कस्टमर, ठीक है, एक नॉर्मल कस्टमर को जो है चीज़ें बेच रहा है। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप एवरीवन यूजेज डेली, ठीक है। तो जैसे कि अमेज़न हो गया, या फिर आप फूड जोमेटो से ऑर्डर करते हो, या फिर आप कपड़े खरीदते हो मिंत्रा से, तो ये सब किस में आएंगे, B2C में। उसके बाद है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। कंज्यूमर टू कंज्यूमर कुछ भी हो सकता है, आप ऑनलाइन भी खरीद बेच सकते हो चीज़ों को, जैसे OLX हो गया है, या फिर आप कोई भी चीज़ें, मान लो कई बार हमारे घर में चीज़ें रखी रहती हैं, हमारी मतलब वो यूज़ की नहीं होती हैं, हम चाहते हैं कि उसे चलो ठीक है कोई खरीदने से चाह रहे हैं। कई बार जैसे मान लो हमारे घर में फ्रिज रखा है, ठीक है, फ्रिज रखा है, ठीक है, हम हमारे घर में उसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, हम दूसरा फ्रिज ले आए हैं नए वाला, लेकिन ये भी हमारा प्रॉपर काम कर रहा है, अभी हमें बड़े फ्रिज की ज़रूरत थी तो हम बड़ा फ्रिज ले आए हैं, ठीक है। तो लेकिन ये भी हमारा प्रॉपर काम कर रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं कि किसी को बेच दिया हमने, ठीक है, कोई भी भाई आया कि हाँ ठीक है मुझे फ्रिज की ज़रूरत है, आप मुझे इतने पैसे में दे दो, तो हम उसको बेच देते। तो ये क्या है कि हाँ, एक कस्टमर ने दूसरे कस्टमर को बेच दिया, ठीक है, एक आदमी ने दूसरे आदमी को अपनी जो यूनिट है वो बेच दिए। तो ये क्या है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अ नॉर्मल पर्सन, ठीक है, सेल्स अनदर नॉर्मल पर्सन यूजिंग एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन भी हो सकती है ये, ऑफलाइन भी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है ऑनलाइन ही हो, ठीक है। तो यू सेल योर ओल्ड फोन ऑन OLX, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग बिटवीन इंडिविजुअल ऑन eBay। उसके बाद है कंज्यूमर टू बिजनेस। कंज्यूमर टू बिजनेस कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आजकल देखा होगा आप लोगों ने, अमेज़न को हम चीज़ें बेच सकते हैं, ठीक है, फ़ोन वगैरह वो हमारे जो है ले लेते हैं, फिर उनको जो है ठीक करके वो अपनी वेबसाइट पे बेचते भी, आप लोगों ने देखा हो तो कई बार।
तो वो क्या है, कंज्यूमर टू बिजनेस, मतलब कि एक कंज्यूमर है जो किसी बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं। जैसे फ्रीलांसर होते हैं, फ्रीलांसर क्या करते हैं कि कोई भी उन्हें सॉफ्टवेयर वगैरह जो है बनाना है, या फिर कंपनी उन्हें कुछ भी काम करने को देती है, वो प्रोजेक्ट ले लेते हैं, वो अकेले उस चीज़ को हैंडल करते हैं, तो वो क्या है, फ्रीलांसिंग जो चीज़ें करते हैं। तो वो क्या है, एक जो कंज्यूमर है, एक इंडिविजुअल जो है वो किसी बिजनेस के साथ जुड़ गया, तो वो हमारा क्या कहलाता है, कंज्यूमर टू बिजनेस। अ पर्सन प्रोवाइड्स अ सर्विस, कोई भी सर्विस प्रोवाइड करा है या फिर प्रोडक्ट प्रोवाइड करा है किसी भी कंपनी को, तो वो क्या कहलाता है, कंज्यूमर टू बिजनेस। उसके बाद है B2A, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। तो बिजनेस का एडमिनिस्ट्रेशन के साथ क्या लिंक है, एडमिनिस्ट्रेशन सबसे पहले तो बात है कि गवर्नमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को तो शायद नहीं पता होगा, लेकिन मैं बता देती हूँ। जैसे कि जब भी गवर्नमेंट कोई चीज़ खरीदती है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिस में कोई भी सामान परचेज करते हैं, तो वो किसके थ्रू परचेज किया जाता है, जेम के थ्रू परचेज किया जाता है, ठीक है। तो जो जेम पे अलग अलग बेचने वाले लोग होते हैं, तो वो क्या है कि कोई ना कोई बिजनेस किसके साथ डील कर रहा है, गवर्नमेंट के साथ डील कर रहा है, ठीक है। या फिर कोई भी गवर्नमेंट ने कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है कि मुझे इतनी बड़ी जो सड़क है वो बनवानी है, या फिर हम एक स्कूल बनवाना है, तो उसका जो टेंडर जा रहा है, ठीक है, टेंडर जा रहा है, टेंडर गवर्नमेंट जो है अपनी वेबसाइट पे लॉन्च करती है, फिर उसकी बिड लगती है, बिड लगने के बाद जो भी गवर्नमेंट को अपना ठीक लगता है, गवर्नमेंट उसी को हायर कर लेती है, ठीक है। ये ऑनलाइन भी होता है। तो ये क्या है कि बिजनेस क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ यहाँ पे लिंक कर रहा है। तो अ कंपनी डज बिजनेस विद गवर्नमेंट ऑनलाइन, ठीक है, कोई भी कंपनी जो है बिजनेस कर रही है गवर्नमेंट के साथ, वो क्या कहलाता है, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, टेंडर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कंप्लायंस, ठीक है। उसके बाद कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि कोई भी एक जो है नॉर्मल पर्सन, उसमें कोई भी हो सकता है, हम लोग भी जो है गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, हम लोग ITR भरते हैं, या फिर हम लोग अपने घरों में बिल भर रहे हैं, तो वो सारा क्या है, एक कंज्यूमर है जो वो गवर्नमेंट के साथ किसी न किसी फॉर्म में जुड़ा हुआ है, या फिर हम अपना सिलेंडर भरवा रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो सारा क्या है, कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। अ नॉर्मल पर्सन इंटरेक्ट्स विद द गवर्नमेंट ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन भी हो सकता है, ये ऑफलाइन भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ऑनलाइन ही हो। देन उसके बाद नेक्स्ट क्या है, बेनिफिट्स ऑफ ई-कॉमर्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये देखो, अगर हम ये बात स्पेशल ई-कॉमर्स की हो रही है, देन ये सारी चीज़ें क्या आएंगी, ऑनलाइन आएंगी, ठीक है। अगर क्वेश्चन में स्पेशल ई-कॉमर्स लिखा है, ई-कॉमर्स लिखा है, तो देन फिर सारी चीज़ें क्या होंगी, ऑनलाइन ही होंगी, ऑफलाइन कुछ नहीं होगा। अगर वर्ड ई-कॉमर्स नहीं है, देन उसके बाद फिर क्या है, ओके है, फिर हम जो है मार्क कर सकते हैं, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स का बेनिफिट क्या है, तो सबसे पहली बात ये है कि जब आप ई-कॉमर्स कर रहे हो, तो उसमें आपको फिजिकली शॉप्स खोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये नहीं है कि आपको रेंट पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो आप अपनी सर्विसेज है, ये नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर एरिया तक बाउंड हो गए हो, आप पूरी, मतलब जैसे अभी हमारा अमेज़न है या फिर फ्लिपकार्ट है, वो पूरे इंडिया में ही चल रहा है, आप कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हो। ये तो नहीं है कि आप एक ही जगह से बैठ के ऑर्डर कर सकते हो, या एक ही जगह पे जाके आपको चीज़ें मिल सकती हैं। आप दिन में शॉपिंग करो, रात में शॉपिंग करो, इसकी भी कोई बाउंडेशन नहीं है। कस्टमर्स कैन कंपेयर प्राइस इजीली। अभी आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि कोई भी जो है प्रोडक्ट हमें पसंद आ गया है, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट हमें पसंद आ गया है, उसे हम क्या करते हैं, कई बार हम फ्लिपकार्ट पे भी चेक करते हैं, ठीक है। जैसे बिग बिलियन डे सेल आती है, तो हम देखते हैं कि हाँ, फ़ोन यहाँ फ्लिपकार्ट पे कम प्राइस में मिल रहा है, या फिर अमेज़न पे कम प्राइस में मिल रहा है, तो हम कंपेरिजन कर सकते हैं ईजिली। तो ये भी एक जो है बेनिफिट है। उसके बाद लेस इन्वेंट्री नीडेड, हमें इन्वेंट्री की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद लिमिटेशंस क्या है, इसकी लिमिटेशंस क्या है, सिक्योरिटी रिस्क थोड़ा सा रहता है इसमें। जैसे कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि इंस्टाग्राम पे एड्स आती रहती हैं, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि हम, मतलब हमें चीज़ें पसंद भी आ जाती है, लेकिन हम क्या देखते हैं कि वेबसाइट मतलब ठीक नहीं है, या फिर वो हमें नहीं लगता है कि लेजिटिमेट है, तो हम क्या करते हैं, फिर उसको नहीं करते हैं ऑर्डर, या फिर कई बार कर देते हैं तो हमारे साथ फ्रॉड भी हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा सिक्योरिटी रिस्क तो इसमें रहता ही है, ठीक है। ट्रस्ट भी, मतलब जैसे जो कंपनीज है, जैसे मिंत्रा है, फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है, वो तो चलो ठीक है, ट्रस्टेड वेबसाइट्स है, लेकिन कई बार जो हमें एडवर्टीजमेंट आती रहती हैं, तो वो सभी, ऐसा तो नहीं है कि सभी पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमारी कॉस्ट ऑफ इंटरनेट एक्सेस है वो तो लगती ही है, ठीक है। ये इसकी लिमिटेशंस है। उसके बाद नेक्स्ट है ई-कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स। ई-कॉमर्स बिजनेस के कौन कौन से मॉडल्स है, दो मॉडल्स है, दो मॉडल्स हम पढ़ेंगे, कौन कौन से हैं ये देखो।
सबसे पहला मॉडल है ट्रांसप्लांटेड मॉडल्स। ट्रांसप्लांटेड मॉडल्स कौन से हैं? देखो, जो कभी फिजिकली एग्जिस्ट कर रहे थे हमारे यहाँ पे, हमारी दुनिया में, जो कभी ना कभी फिजिकली एग्जिस्ट कर रहे थे, लेकिन अभी वो क्या है, इंटरनेट की दुनिया पे मूव हो चुके हैं। जैसे कि हम पहले कपड़ा खरीदते थे, कपड़ा हम ऑफलाइन भी खरीदते थे, है ना, तो आजकल हमें कपड़े ऑनलाइन मिल रहे हैं। तो वो किस में है? वो एक जो है ट्रांसप्लांटेड मॉडल है कि कोई भी चीज़ हम पहले फिजिकली खरीद रहे थे, अब हम उस कपड़े को क्या है, ऑनलाइन खरीद रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन से टाइप्स के होते हैं? जैसे मेल ऑर्डर मॉडल। मेल ऑर्डर मॉडल क्या है? जैसे कि आप कोई भी फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, अमेज़न हो गया, वहाँ से आप क्या है, चीज़ों को खरीदते हो। आपको जो है चीज़ें आपने ऑर्डर करी, देन आपको वो मिल गई, तो फिजिकल आपको चीज़ें हैं जो वो मिल जाती हैं। ठीक है, उसके बाद एडवर्टाइजिंग बेस्ड मॉडल। एडवर्टाइजिंग बेस्ड मॉडल कौन कौन से होते हैं? जैसे कि आप लोग जो हैं यूट्यूब चलाते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट चलाते हो। ठीक है, आप गूगल सर्च करते हो, वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट चला रहे हो, लेकिन गूगल को या फिर जो कंपनीज हैं उनको पैसा कहाँ से मिल रहा है? एड से पैसा मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद सब्सक्रिप्शन मॉडल है। एक सब्सक्रिप्शन मॉडल बिजनेस का कौन सा है कि आप जो है कोई भी, जैसे आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लिया या फिर आपने अमेजन का सब्सक्रिप्शन ले लिया, जिसमें आप मंथली या ईयरली चीज़ों को पे करते हो। ठीक है, एक ये मॉडल है। एक फ्री ट्रायल मॉडल है। कई बार आता नहीं है कि आप पहले उसको 30 दिन तक यूज़ कर लो, जैसे जीपीटी में है आजकल, पहले आप उसको यूज़ कर लो, देन नेक्स्ट मंथ से आप उसको पे कर देना। ठीक है, यूट्यूब प्रीमियम में भी शायद ये फीचर है कि पहले आप 30 दिन तक उसको यूज़ कर लो, देन उसके बाद जो है पैसा कट जाएगा। तो ये क्या है, यूज़ फ्री फॉर 30 डेज। पहले 30 दिन फ्री होता है बस वो। ठीक है, उसके बाद फिर आपको पे करना पड़ता है। तो ये फ्री ट्रायल मॉडल है। उसके बाद डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग मॉडल कौन सा है? इसमें क्या है कि कोई भी बिजनेस जो है एकदम से बल्क में स्पैम मेल्स जो है वो बहुत सारी प्रमोशन ईमेल्स भेज रहा है, तो वो क्या है, डायरेक्ट मार्केटिंग है कि एक बिजनेस जो है डायरेक्ट कंज्यूमर से डील कर रहा है। उसके बाद है रियल एस्टेट मॉडल्स। जैसे कि रियल एस्टेट मॉडल्स में क्या होता है कि कोई भी कंपनी जो है डोमेन नेम्स को सेल कर रही है, वेब पेजेस को सेल कर रही है, या फिर ईमेल एड्रेसेस को सेल कर रही है। ठीक है, तो ये है ट्रांसप्लांटेड मॉडल्स। उसके बाद है नेटिव इंटरनेट मॉडल्स। नेटिव इंटरनेट मॉडल्स के जो पैदा ही इंटरनेट पे हुए हैं, अब जैसे विकीपीडिया है। क्या आपने कभी ये सुना है कि विकीपीडिया का स्टोर तो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है? तो विकीपीडिया तो शुरू से ही, हम कभी से ही ऑनलाइन देख रहे हैं। ठीक है, तो जो जन्म ही जिनका इंटरनेट पे हुआ है, तो उसमें कौन सा है, लाइब्रेरी मॉडल। पहला तो इंटरनेट एज अ सोर्स ऑफ फ्री इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जो फ्री इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वो क्या है, जैसे विकीपीडिया हो गया है। सेकेंड है फ्रीवेयर मॉडल। फ्रीवेयर मॉडल जो कि सॉफ्टवेयर्स है जो हमें फ्री में मिल रहे हैं। ठीक है, फ्री में अवेलेबल होते हैं कोई भी, जैसे कि आपको क्रोम है, क्रोम फ्री में मिल जाता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, मैक्सिमम जो है हम फ्री पे तो नहीं करते हैं सभी के लिए। मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए हम पे करते हैं। ठीक है, VLC प्लेयर हो गया, ये भी फ्री है, तो फ्रीवेयर मॉडल है। उसके बाद है इन्फॉर्मेशन बार्टर। इन्फॉर्मेशन बार्टर क्या है कि आप अपना डाटा दो। ठीक है, जैसे कि आप अपनी जीमेल चला रहे हो, ठीक है, जीमेल चला रहे हो, तो उसमें क्या आपका डाटा खर्च हो रहा है। ठीक है, लेकिन आप जो उसके बदले क्या है, आप जो सर्विस को यूज़ कर पा रहे हो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद है डिजिटल डिलीवरी। डिजिटल डिलीवरी का मतलब क्या है कि आपने कोई भी सॉफ्टवेयर परचेज़ किया है, तो उसकी, जैसे आपने एंटीवायरस परचेज़ कर लिया, तो वो आपको डिजिटली मिला ना, तो वो क्या है कि जब चीज़ें आपको डिजिटली डिलीवर होती हैं, वो क्या है, हमारी डिजिटल डिलीवरी। उसके बाद है वेब होस्टिंग, ISP, कि आप किसी को वेब होस्टिंग के लिए स्पेस दे रहे हो। जो क्लाउड है आजकल, वो क्लाउड मॉडल जो आजकल है, तो वो भी इसी में आएगा। ठीक है, प्रोवाइडिंग सर्वर स्पेस एंड ईमेल सर्विसेज, होस्टिंगर, GoDaddy वेब होस्टिंग। ठीक है, तो ये जो हमारा बिजनेस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय, टेक केयर।